नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फाइनली आपके बीच में फिर से डे तीसरा है और हम आपके बीच में फिर से दो टॉपर का कॉपी लेके आ चुका हूँ। ज़रूरी है, देखो भाई, अगर आप बीपीएससी मेंस में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, हम आपको ये चीज़ें पहले भी बता चुके कि आपको क्या काम करना है भाई। 4 काम करना जरूरी है ना। पहला काम क्या करना है? पहला काम आपको क्या करना है भाई, टॉपर का कॉपी को देखना है। दूसरा काम क्या करना है आपको कि भाई बीपीएससी का पीवाईक्यूज देखना है। तीसरा काम क्या करना है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है उस टॉपिक को क्या करना है भाई, आपको तैयार करना है। और चौथा काम क्या करना है कि आंसर राइटिंग करना है। ये कई बार बता, कहीं पे भी पढ़ रहे हो आप, मेरे साथ भी पढ़ रहे हो, तो आपको ये काम जरूर करना है। ये 4 काम जरूर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं टॉपर की कॉपी की तरफ। और हम यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, दोनों टॉपर का कॉपी मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जीएस पेपर 1 अभी हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। देखो भाई, कुछ लोग पीडीएफ मांगते हैं भाई, हम आपको टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो आप लोग क्या करो, टेलीग्राम पे जाके जरूर जुड़ जाइए, है ना। टेलीग्राम का लिंक इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और उसमें बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का जो है ना टेलीग्राम है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। सब कुछ फ्री है, वहाँ पे आंसर लिख के भी भेज सकते हैं। वहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दे दिया गया है ना। जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर लिख के भेजिए। आपका कॉपी भी चेकअप है ना, आपका कॉपी भी चेक करके आपको रिटर्न किया जाता है ना। तो भाई आप लोग निश्चिंत रहें। अब देखिए, हम लोग टू दी पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पे जो 2 टॉपर का कॉपी आप देख पा रहे हैं, एक टॉपर को जो है यहाँ पे मिले हैं 177 नंबर, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है जीएस पेपर 1 में, है ना। दूसरे टॉपर की मैं बात कर लूँ तो उनको मिले हैं 173 नंबर। और एक ही क्वेश्चन में, मैं ये क्वेश्चन फिर से इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे क्या सर, हम नॉर्मली जो है फॉर्मेट डाल के क्वेश्चन को लिखेंगे तो हमको कितना नंबर मिलेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में देखो, ये संथाल विद्रोह है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो संथाल विद्रोह में आप कॉपी को देखिए, अब किसको ज़्यादा नंबर मिला होगा, है ना। यहाँ पे आप देखिएगा तो संथाल विद्रोह है, ठीक है, संथाल विद्रोह है। यहाँ पे संथाल विद्रोह है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे दोनों कॉपी में संथाल विद्रोह को लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है भाई, एवरेज मार्किंग इनको मिल गया है 4 नंबर। 8 में 4 नंबर मिला है, 8 में आप देखिएगा तो 4 नंबर मिला है। इनको आप देखिएगा तो इनको मिला है भाई 177 नंबर वाले को, इनको मिला है भाई, ये दोनों टॉपर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। और आप सबको बताइए 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। 69 बीपीएससी का मैं आपको पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इनको जो मिले हैं भाई, यहाँ पे देखिएगा 8 में 5 नंबर मिले हैं। तो देखिए क्या अंतर है कॉपी में। और अच्छा, कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि सर आंसर जो लिखा जाता है तो नंबर कंटेंट पे मिलता है ना, या राइटिंग पे भी। देखो भाई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ, राइटिंग आपको दोनों में किसका अच्छा लग रहा है ना, आप देख लो। लेकिन जिनका कंटेंट अच्छा है, अच्छे से लिखे हैं, अच्छे से फॉर्मेटिंग किए हैं, टू द पॉइंट लिखे हैं, नंबर उनको मिला है, ठीक है। तो एक बात तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई साफ़ सुथरा लिखना भी ज़रूरी है और आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका अच्छा नंबर मिले, ठीक ना। तो अब देखिए, अब इस कॉपी को पहले आप देखिए, है ना। संथाल विद्रोह है, इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ लोग बोलते हैं सर उसका बॉडी कैसे बनाना है। अभी आपको पता चल जाएगा, विद्रोह का कारण भी आपको बताना होता है, लास्ट में उसका कंक्लूजन भी लिखना होता है ना। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोग पिछले वाले वीडियो में बोल रहे थे सर कितने शब्दों में हमको लिखना होता है। तो देखो भाई, 160 से लेके 180 के आसपास में शब्दों में लिखा जाता है, क्योंकि 2 पन्ना रहता है शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने के लिए। देखिएगा, देखो पहला पेज है, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये पहला पेज है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा दूसरा पेज है, 2 पेज आपको मिलता है, समझ रहे हो ना। तो मतलब 160 से लेके 180 शब्द में लिखते हो तो ये दोनों पेज कर सकते हो कि भर जाता है पूरे अच्छे तरीके से। और अच्छे से क्वेश्चन को लिखते हो तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अभी आप देख लीजिएगा, तो ये संथाल विद्रोह हम देख लीजिए क्वेश्चन जो पूछा गया है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन आप लोगों का यहाँ पे और था कि क्या सर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो नंबर मिलेगा अच्छा कि नहीं मिलेगा। देखो भाई, उसका आंसर अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, कि डायग्राम बनाना ज़रूरी है। अगर आपको आता है तो बना दीजिए, और अच्छी बात है ना, उस पर अच्छा इंप्रेशन जाता है ना। अगर नहीं भी बनाते हो तो ऊपर भी आप देखिएगा ये नहीं बनाए हैं, ठीक है। और इसके बाद भी इनको 8 नंबर में 5 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतजार में होंगे। अब देखिए, इन्होंने भी लगभग जो है 25 से 30 जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, लगभग 70 से 28 शब्दों में बॉडी पार्ट को लिखा है। इन्होंने कहाँ से शुरू किया है, संथाल विद्रोह की श्रृंखला में, संथाल विद्रोह बोल रहा हूँ, जनजातीय विद्रोह की श्रृंखला में संथाल विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह होने के साथ साथ सबसे प्रमुख एवं जो है सशक्त, है ना, यहाँ पे सशक्त जो है विद्रोह था। यह विद्रोह जो है कब से कब तक, तो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 1855 से लेकर 1857 तक चला। इन्होंने क्या किया, बॉडी पार्ट को लिख दिया। अब इससे पहले वाले में आपने क्या देखा था,
जिनको 8 में जो है 5 नंबर मिला था और उनका रैंक था 29, है ना, कितना था 23, सॉरी 23। इन्होंने कहाँ से शुरू किया था, बॉडी पार्ट की मैं बात कर लूँ तो पिछले वाले आप वीडियो में आपने देखे थे जो टॉपर थे भाई, इन्होंने जो शुरू किया था, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में इस विद्रोह का चर्चा किया था, है ना, इस विद्रोह के बारे में बताया था, तो वहाँ से इन्होंने शुरू किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, टू द पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है ना, कि संथाल विद्रोह की बात कर ले तो कह रहा है कि जनजातीय विद्रोह, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, कह रहा है कि जनजातीय विद्रोह की श्रृंखला में संथाल विद्रोह एक जो है सशस्त्र विद्रोह होने के साथ साथ सबसे प्रमुख, है ना, सबसे प्रमुख एवं सशक्त विद्रोह था। यह जो है कब से कब तक, तो 1855 से 57 तक चला। ये टू द पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। और इनकी बॉडी पार्ट की बात कर लूँ शॉर्ट क्वेश्चन में, देखो मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन जो लीक हो शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना था। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, हम आपको बोले ना कि लगभग 25 से लेकर 30 शब्दों में इन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दिया, है ना, संथाल विद्रोह के बारे में बेसिक बातें बता दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, संथाल विद्रोह के कारण को बता दिया, है ना। अब देखो टू द पॉइंट, क्योंकि आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखोगे जो 38 नंबर का रहता है उसमें भी प्रश्न ये पूछता है, तो इन्होंने टू द पॉइंट मेंशन कर दिया। जैसे राजनीतिक कारण भी बता दिया, है ना, संथाल विद्रोह के कारण में राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, और यहाँ पे इन्होंने मसीहाई नेतृत्व लिख दिया, है ना। तो देखो अब जहाँ अगर डीप में पढ़े हो तभी आप ऐसे ऐसे शब्दों को लिख सकते हो। मसीहाई नेतृत्व का मतलब होता है कि संथाल विद्रोह के नेताओं जैसे सिद्धू कानू जो है थे, चांद भैरव, ये चारों लोग थे, तो उनका दावा था कि उन्हें जो है भगवान यानी ठाकुर ने स्वयं आदेश दिया है अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ लड़ने के लिए, है ना। तो संथाल जनता ने जो है उन पर इसी भरोसे और श्रद्धा के साथ जो है विश्वास किया और उन्हें जो है उद्धारक कह सकते हो माना, है ना। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया कि मसीहाई नेतृत्व मेंशन कर दिया, टू द पॉइंट, और इसके प्रमुख नेता को सिद्धू कानू, चांद भैरव यहाँ पे लिख दिया। राजनीतिक कारण में क्या लिखा है भाई, तो यहाँ पे देखो राजनीतिक कारण में क्या किया कि प्राचीन माझी प्रणाली की समाप्ति, टू द पॉइंट लिखा है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है ना, दामन एक कोह वाला जो क्षेत्र था उसमें अंग्रेजों का प्रभुत्व वहाँ पे जाहिर सी बात था, और अंग्रेजी शासन, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, अगला पॉइंट लिखा है कि अंग्रेजी शासन का विदेशी यहाँ पे शोषक बोल सकते हो, है ना। अब ये इन्होंने पूरा भी नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, टू द पॉइंट लिखा है तो उनको जैसे बात है, जो कॉपी चेक करते हैं भाई इन्होंने, उनको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे टू द पॉइंट लिखा है। धार्मिक कारण में ईसाई मिशनरियों द्वारा जो है संथाल परगना के आंतरिक अस्मिता को जो है बदलने का प्रयास और धर्म में जो है हस्तक्षेप, तो टू द पॉइंट इन्होंने मेंशन कर दिया। तो देखो भाई यहाँ पे टू द पॉइंट आर्थिक कारण में यहाँ पे देख सकते हो, तो आर्थिक कारण में इन्होंने क्या बता दिया कि भाई यहाँ पे शोषणकारी भू राजस्व नीतियाँ महाजनों और जो है साहूकारों। अब देखिएगा राइटिंग जो होना चाहिए आप लोग समझ ही रहे हो, आप मत बोलिएगा कि सर राइटिंग अगर अच्छा नहीं है तो इतने अच्छे नंबर क्यों मिले, भाई कंटेंट पे नंबर मिला है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हाँ, राइटिंग उतना ख़राब भी नहीं है, ठीक है, अच्छे लिखते हो आपको नंबर मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये तो आपको बता ही दी है। तो इन्होंने प्रमुख कारण बता दिया। उसके बाद यहाँ पे परिणाम क्या निकल गया, परिणाम वही चीज़ें बता दिया, और इन्होंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी आप देखोगे तो इनको कितने नंबर मिले हैं, 8 में 5 नंबर मिले हैं, आप देख सकते हो, आपके सामने है नंबर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे परिणाम में क्या निकल के आया भाई, संथाल विद्रोह के परिणाम में इन्होंने बता दिया कि संथाल परगना का निर्माण तथा जो है इसे गैर जो है नियमन जिला घोषित किया गया, आप सबको पता है। संथाल विद्रोह का जो है महत्व को भी इन्होंने बता दिया। तो महत्व में यहाँ पे देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चार पॉइंट बता दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो महत्व को उन्होंने बता दिया कि जनजातीय विद्रोह की श्रृंखला का सबसे सशक्त विद्रोह था। दूसरा यहाँ पे देख सकते हो बता दिया। अगला पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे उपाश्रित लेखन धारा, अच्छा ये शब्द क्या है भाई, तो ये शब्द ये बता रहा है साफ साफ, अब इसलिए इसको अच्छे नंबर मिले हैं, ठीक है ना। डायग्राम नहीं भी बनाया है, डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो उपाश्रित लेखन धारा जिसे हम लोग कह सकते हो कि सबाल्टर्न स्टडीज़ कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सबाल्टर्न स्टडीज़ कहते हैं, है ना। तो वह इसी दृष्टिकोण पर जोर देती है कि इतिहास में समान लोगों और निचले वर्गों के योगदान को कह सकते हो कि मुख्य धारा में लाया जाए, और संथाल विद्रोह के संदर्भ में इस दृष्टिकोण से जो है यह विश्लेषण किया जाता है कि कैसे आदिवासी समुदायों ने अपने अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित संघर्ष किए। तो देखो यहाँ पे इनके एक लाइन में वो चीज़ें आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने मेंशन कर दिया।
टैगोर तथा कार्ल मार्क्स ने जो है इसके बारे में लिखा है। तो देखो यहाँ पर टैगोर और कार्ल मार्क्स के बारे में इन्होंने टू द पॉइंट मेंशन कर दिया। संगठित विद्रोह आप देख सकते हो कि यहाँ पे जातीय अस्मिता के जो है आधार पर, तो ये सारे की पॉइंट लिख दिया है और ये समाप्त हो गया इनका, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इनको जो है कितने 8 नंबर में 5 नंबर मिले हैं, जो कि बहुत अच्छा, और इनके नंबर कितने आए हैं जीएस पेपर 1 में 177 नंबर, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम दूसरे टॉपर का कॉपी आपको दिखा। अब दूसरे टॉपर का कॉपी देखिए, जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है भाई 8 में 4 नंबर लाया है, और इनके हालांकि इनके भी बहुत अच्छे नंबर है, 173 नंबर है, आप सबको पता है जीएस पेपर 1 में। और इन्होंने भी क्या किया है भाई डायग्राम नहीं बनाया है ना। और आप देखिएगा थोड़ा सा, तो कह सकते हो यहाँ पे इनको एवरेज मार्किंग मिला है। तो इन्होंने क्या लिखा है, संथाल विद्रोह तो आदिवासियों द्वारा संगठित एवं जो है सशक्त विद्रोह था, है ना। संथाल विद्रोह आदिवासियों द्वारा संगठित एवं सशक्त विद्रोह था, जिसने आगे चलकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना, संग्राम 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। तो ये भी कह सकते हो कि इनका जो कह सकते हो बॉडी पार्ट जो है अच्छा है ना। और इन्होंने जो लिखा है कितने शब्दों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, लगभग 24 से 25 हम आपको ना 25 से लेकर 30 शब्दों में जो है बॉडी पार्ट लिख सकते हो, इन्होंने भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आगे भी लिखा है ना, संथाल विद्रोह का जो है ये भी बॉडी पार्ट ही है यहाँ तक, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखा है कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 में छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है। और यहाँ पे ये अगर डायग्राम बना देते तो कहीं ना कहीं, चूंकि इनका भी आंसर अच्छा है, तो इनको जो है कहीं ना कहीं नंबर जो है 1 नंबर यहाँ से वो निकाल सकते थे, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो कह रहे कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों द्वारा किया गया था। लेकिन और इनको थोड़ा सा डेप्थ में दर्शा देना था, जैसे इन्होंने छोटा नागपुर का जो क्षेत्र बोला ना, तो वहाँ पे बिहार के संदर्भ में लिखा है, तो दामन कोहला क्षेत्र मेंशन करके डायग्राम बना देते तो इनके 1 नंबर और मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ के विद्रोह के कारण इन्होंने भी बताए हैं ना, कि आदिवासी जमीन का जो है अधिग्रहण, ये सारी चीज़ें जो कि पहले भी आप देख सकते हो दूसरे को कॉपी में आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें दिकवों महाजन जमींदार सुदखोर का जो है प्रवेश, है ना, इस क्षेत्र में आदिवासी की जो है यहाँ पे सामाजिक संरचना पर जो है दखल, उसके अंदर पे बेगारी पर जो है काम करवाना और झूम कृषि पर रोक इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। और विद्रोह का स्वरूप के बारे में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू, चांद भैरव, है ना, ये जो है सब चारों भाई थे, इनके द्वारा जो है सभी आदिवासियों को संगठित कर किया गया। और इन्होंने लेकिन एक लाइन और मेंशन किया है कि मेजर जो है जनरल बारो ने इसका जो है दमन किया और बड़ी संख्या में आदिवासी संगठित हुए, परंतु अंततः जो है यह उद्देश्य में क्या रहा कि असफल रहा। विद्रोह के क्षेत्र भी यहाँ पे इन्होंने बता दिया यहाँ पे, लेकिन डायग्राम बना के कर दे तो और अच्छा होता है ना, लेकिन ठीक अच्छे है ना। भागलपुर, बर्धमान, बीरभूम, है ना, और दीनभूम जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, लगभग उसी के आसपास का क्षेत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने देख सकते हैं भारतीय इतिहास में संथाल विद्रोह का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह जो है आदिवासियों द्वारा संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ किया गया यह विद्रोह था। और इन्होंने आप देख सकते हो मेंशन कर दिया। और इनके नंबर कम मिलने का क्या कारण है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, है ना। 8 नंबर में इनको 4 नंबर मिला है, दूसरे कॉपी में आपने देख लिए, जबकि इनका राइटिंग उस कॉपी से कहीं ना कहीं इसमें है, तो आपको कंटेंट में फ़र्क देखने को मिला है ना, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको एक बात, हम लोग आपको हमेशा बोलते हैं जब भी आप क्वेश्चन लिख के भेजते हैं और आपको जो इसका फीडबैक दिया जाता है तो उस पर मेंशन किया जाता है कि आपको क्या गलती नहीं करना है, और ये चीज़ें आपको टॉपर की कॉपी से सीखने को मिलेगा बार बार, है ना। और इसलिए हम आपके बीच में ये जो सीरीज टॉपर का कॉपी साथ में PYQs ये जो करवा रहे हैं उसको ज़रूर करिए, ताकि आपको यहाँ पे लगेगा कि हमको किस तरीके से लिखना है और मेरा जो है फॉर्मेट कैसा है ना, और कैसा होना चाहिए, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है उसके हिसाब से। बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर NCERT बैच में हम जुड़ना चाहें, जो कि BPSC 72वीं BPSC का आप लोगों को पता है प्री का डेट आ चुका है, 25 अक्टूबर 2026 का जो है आपका पेपर होने जा रहा है। तो लगभग आज से 60 दिन है, तो प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख के तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप मेंस पे दे रहे हो तो प्री को छोड़ रहे हो, और प्री पे दे रहे हो तो मेंस को छोड़ रहे हैं ना, दोनों काम करना है। मेंस का भी कोशिश करके कम से कम एक क्वेश्चन लिखते हैं ना डेली, तो यार आपके प्री एग्जाम तक आप 60 क्वेश्चन को अगर अच्छे से लिख लेते हैं ना, तो आपको लिखने का तरीका और आपका अप्रोच बहुत बदलाव हो जाएगा, है ना, अगर 60-70 क्वेश्चन लिख लेते हो तो। और ये सीरीज़ हम आपको करवा रहे हैं, तो जो लोग यहाँ पे NCERT बैच में आना चाहते हो आ सकते हो। बाकी जो BPSC का जो प्रीलिम्स का बैच है ना, तो इसका जो ऑफ़र अभी चल रहा है भाई, ये कल तक ऑफ़र है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मात्र जो है 899 में कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है। और ये ऑफ़र कल तक है, 15 अगस्त का जो है
15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर आप एक दीजिए हम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट दीजिए, तो भाई हम आपके बीच में लेके आ चुके हैं 899 में कंप्लीट फ्री का बैच है। इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड है, सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन है ना। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसी नंबर पे पेमेंट करके 7319924130 इसी नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, बैच में जोड़ दिया जाएगा। बाकी मेंस का जो बैच चल रहा था भाई वो कंटिन्यू चल रहा है आप लोगों का। इसमें से 72 या 73 के लिए तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए आंसर राइटिंग सीरीज़ है, और इसका भी है मात्र 1299 कर दिया गया अभी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हैं। यही नंबर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 7319924130, इसी नंबर पर आप पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में तुरंत जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो भाई ये GS पेपर 1 और 2 और साथ में निबंध भी इसमें शामिल है ना। ये तीनों सेक्शन का आपको जो है PYQs करवाया जा रहा है, मॉडल आंसर आपको दिया जा रहा है, आपका कॉपी 1-to-1 मेंटरशिप मिल रहा है आपको, है ना। तो अब क्या चाहिए, तो ये कंप्लीट सीरीज़ है मेंस का, जो कि दोनों आपका जो है पेपर 1 पेपर 2 और ऐसे का आंसर राइटिंग, साथ में टॉपर का कॉपी, ये सारी चीज़ें आपके बीच में हम लेके आते हैं। और आपका जो कॉपी आप लोग जो कॉपी लिख के भेजते हो, आंसर लिख के भेजते हो, तो एक एक लाइन का जो है यहाँ पे चेक किया जाता है, उसके बाद आपको दिया जाता है उसका फीडबैक। जहाँ पे गलती करते हैं कि हाथ पकड़ के समझो कि यहाँ पे समझाया जाता है आपको। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इसी नंबर पे, ये जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 7319924130, इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके, क्योंकि ये व्हाट्सअप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, पेमेंट का नंबर भी यही है ना। तो पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का जो पेपर होने जा रहा है आप देख सकते हो, ये है ना 25 अक्टूबर को, यहाँ पे आप देख सकते हो 25 अक्टूबर को। तो आपको क्या करना है, अभी प्री के लिए भी आपको टाइम देना है और मेंस के लिए भी टाइम देना है। बाकी जो लोग BPSC मेंस का जो आंसर राइटिंग आपको करवाया जा रहा है, डेली क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, उस टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो, सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी दोनों टॉपर का कॉपी आपने देख ही लिया, लेकिन जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो तो मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, पहला जो काम होना है करना है आपको क्या करना है, टॉपर का कॉपी जरूर देखना है। दूसरा काम क्या करना है ना, कि आपको BPSC का PYQs देखना है। तीसरा काम क्या करना है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है ना, उस टॉपिक को क्या करना है भैया, तैयार करना है, उस टॉपिक्स को तैयार करना है। और चौथा काम करना है क्या, कि आंसर राइटिंग शुरू कर देना है। आंसर राइटिंग क्योंकि ये एक दिन में नहीं सीखोगे, है ना, एक दिन में नहीं सीख पाओगे, ये आंसर राइटिंग ना आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आंसर राइटिंग एक कला है ना, कंटेंट के साथ साथ लिखने का भी अप्रोच होना चाहिए, और ये आप कंटिन्यू अभी से मैं कह रहा हूँ ना कि प्री तक लगातार करते हो ना, एक घंटे का टाइम इधर निकाल के दे दीजिए ना मेंस में, ठीक है ना। तो आपका प्री तो कंफर्म हो ही जाता है, लेकिन मेंस में भी आपका स्थान बन जाता है ना, कि भाई आप अच्छे लिख रहे हो और फाइनल रिजल्ट में आपकी संभावना का एक स्थान बन जाता है। ठीक है, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, बता ही दिए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा।